शीतल खुद गोली परशुराम पर चलाकर उसकी डेड बॉडी को उठाकर ले गई है। सच में परशुराम मर चुका है या फिर शीतल का कोई और इरादा है? आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पुलिस वाले हेल्थ स्टेशन पर ही होते हैं और तहकीकात कर रहे होते हैं। जो भी आस पास लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने बंदों को कहता है, आसपास देखो कहीं डेड बॉडी तो नहीं है। जब वो आसपास देखते हैं तो उनको एक गुंडा मिलता है जो घायल हुआ होता है। पुलिस वाला कहता है कि इन दोनों को थाने में लेकर आओ। जब हादसा होता है एक बंदा वहाँ पर मौजूद होता है। वो पुलिस वाले को पूरी जानकारी देता है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि कितनी गोलियां चली थी। वो बंदा कहता है कि हमें 2 गोलियों की आवाज सुनी। जब हमने जाकर देखा तो उस मैडम के हाथ में रिवॉल्वर थी। इतनी जानकारी लेकर पुलिस वाले शालिनी के पास चले जाते हैं। शालिनी बार बार यही कहती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा। और वहीं पर बच्चे बेहद घबराए हुए होते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ इंजॉय करने गए थे, वहाँ पर घूमने गए थे। लेकिन उनको क्या पता था वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जो अपने पा को गवा देंगे। पुलिस वाला कहता है कि मैडम सुनिए। तभी चिंटू कहता है, नहीं नहीं मेरी मम्मा ने पापा को नहीं मारा। चिंटू मम्मा से कहता है, आप बताइए ना, आप हमसे मजाक कर रहे हो ना? ये पता है आपको गोली चलानी नहीं आती। और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। पुलिस वाला अपने आदमियों से कहता है कि इन बच्चों की हालत ठीक नहीं लग रही, तुम एक काम करो, इन सबको लेकर थाने में आ जाओ। पुलिस वाले उस आदमी से भी कहते हैं कि आपको भी हमारे साथ थाने में चलना होगा। वो बंदा कहता है, जी सर। पुलिस वाले शीतल और बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं इतनी शातिर शीतल वहीं पर होती है। वो कहती है, फाइनली परशुराम की बॉडी मेरे पास है, मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगी। अगर वो बच गया तो मैं पुलिस वालों को बताऊंगी कि उस पर शालिनी ने गोली चलाई थी, और अगर वो मर जाता है तो उसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। अगले ही पल शीतल पागलों की तरह करती है। वो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। वो कहती है कि शालिनी मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि तुमसे वो नफरत करने लग जाएगा शालिनी। तो वहाँ पर हम देखते हैं चिंटू और पीहू कहते हैं, मम्मा ये लोग तुम्हें जेल में तो नहीं डाल देंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। शालिनी अपने बच्चों को हौसला देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम लोग डरो मत। वो सब लोग थाने के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाला उससे सवाल करता है। वो कहता है कि आपका नाम क्या है? शालिनी उनको अपना नाम बताती है। पुलिस वाला कहता है, किस पर गोली चलाई आपने? शालिनी कहती है, मैंने तो कुछ गुंडों पर गोली चलाई थी जो मेरे पति को मारने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मैं गोली चलाती तभी मेरे सर पर जोरदार वार होता है और मैं नीचे गिर जाती हूँ। पुलिस वाला शालिनी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। शालिनी कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे जिससे मर्जी पूछ लीजिए। पुलिस वाला कहता है, लेकिन जिन लोगों ने गवाही दी है उनका तो कुछ और ही कहना है। शालिनी कहती है, उन्होंने शायद ऐसा नहीं देखा होगा क्योंकि मैं एक कोने पर खड़ी थी। तभी चिंटू और पीहू अपनी मम्मा को परेशान देखते हैं। वो पुलिस वाले को कहते हैं कि मम्मा तो गोली चला ही नहीं सकती, उन्होंने कभी भी हाथ में रिवॉल्वर नहीं पकड़ा। चिंटू पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, जिन पर गोली चली थी वो हमारे पा हैं। ये सुनते ही पुलिस वाला शालिनी पर और ही इल्जाम लगाने लग जाता है। वो कहता है कि आपने तो अपने पति को ही मार डाला। शालिनी पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है मगर वो एक नहीं सुनता। पुलिस वाला पूछता है कि आपके पति का नाम क्या है? शालिनी कहती है, शिव प्रसाद देशमुख। तो वहाँ पर बलराम और उसकी टीम को भी पता चल जाता है कि परशुराम पर गोली चल चुकी है। सौरभ कहता है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि परशुराम का किसी ने खून तो नहीं कर दिया। माया कहती है कि इम्पॉसिबल, परशुराम का खून कोई कर ही नहीं सकता। सौरभ कहता है, खून ही तो किया है उसकी वाइफ ने। सुनकर बलराम के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि एक मिनट, वो क्या कहना चाहता है कि उसकी पत्नी ने ही परशुराम का खून किया है? सौरभ कहता है, हाँ, उसकी पत्नी ने ही गोली चलाई है और इस वक्त वो थाने में बैठी है। माया कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बलराम कहता है, वहाँ के लोकल थाने में ऑफिसर से मैं अभी बात करता हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वाला शालिनी पर
शक करता है। वो कहता है, क्या आपके पति की जिंदगी में दूसरी औरत आ गई थी या फिर आपकी जिंदगी में कोई और मर्द आ गया था? ये सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ जाता है। वो ऑफिसर पर भड़क जाती है। वो कहती है, शट अप ऑफिसर, डोंट क्रॉस योर लिमिट। आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। ऑफिसर भी कहता है कि आप जवान बंद कीजिए। आप एक अच्छे घर से बिलोंग कर ही नहीं सकती। ये पता है आप एक अच्छी बहू होने का दावा पेश कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन से अच्छे घर की बहू के हाथ में रिवॉल्वर होता है? मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। आप शालिनी जी जहाँ पर अपने पति को लेकर आई और यहाँ पर आकर उसका मर्डर कर दिया। बाय द वे, आप रहती कहाँ हैं? शालिनी कहती है कि मुंबई में। पुलिस वाला पूछता है, आपके पति क्या काम करते हैं? शालिनी कहती है, एक इंश्योरेंस कंपनी में बीमा एजेंट हैं। पुलिस वाला बात को और घुमाता है। वो कहता है, तब तो आपके घर में बहुत गरीबी होगी, घर चलाना मुश्किल होगा। आपके पति आपको कुछ अच्छा दिलवा नहीं पाते, इसीलिए आपकी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द आ गया। आपके उसके साथ संबंध हो जाते हैं और इसी के चलते आपने अपने पति को मार डाला। शालिनी फिर से एक बार ऑफिसर को वार्निंग देती है। वो कहती है कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है, मुझे तो पता भी नहीं है मेरे पति जिंदा भी हैं या नहीं। मगर पुलिस वाला इतना बेरहम होता है, वो शालिनी की बातों पर यकीन नहीं करता। वैसे भी पुलिस वालों का तो काम ही यही होता है। आगे हम देखते हैं, शीतल डॉक्टर से पूछ रही होती है कि क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर कहते हैं, देखिए हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, बाकी आपकी प्रार्थना और ऊपर वाले की मर्जी। वैसे आपको क्या लगता है उन पर किसने गोली चलाई? शालिनी कहती है कि वो मेरे पति हैं। तभी डॉक्टर सवाल करता है। वो कहता है, ना तो आपके गले में मंगलसूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर है। तभी शीतल इतनी शातिर है, बात को पलटती है। वो कहती है कि मेरे पति पर जानलेवा हमला हुआ है और हमला करवाने वाली है शालिनी। उसके साथ मेरे पति का नाजायज रिश्ता था और उसी रिश्ते के चलते उसने मेरे पति का खून कर दिया है। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि आप रोइए मत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने के लिए। शालिनी उनको कहती है, थैंक यू। तभी डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी शालिनी कहती है, मैंने तो मंगलसूत्र नहीं पहना और ना ही सिंदूर लगाया है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? शालिनी अपने मन में सोचती है। वो कहती है, परशुराम, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम शालिनी से नफरत करने लग जाओगे और मुझसे प्यार। इस प्यार के लिए मैं कॉलेज के दिनों से तरस रही हूँ। आखिरकार वो प्यार मुझे मिल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि शालिनी की माँ बेहद रो रही होती है। उसके पास नंदिनी आती है। वो कहती है, माँ जी आप क्या बोल रही हैं? वो कहती है कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम शालिनी को बचा लो नंदिनी। वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती हैं कि इस परिवार में कोई नहीं है जो उसका साथ देगा। तुम्हें मेरी कसम है नंदिनी, प्लीज अपनी बहन को बचा लो। तुझे पता है तुम्हारे पापा और काका उसका कभी भला नहीं चाहेंगे। शालिनी का हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है शिव बहुत ही भोला इंसान है, उसे भला कौन मारेगा? शालिनी तो उससे बेहद प्यार करती है। शालिनी की माँ नंदिनी के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है कि बेटा उसको बचा लो। तभी वहाँ पर उपकरण आता है। वो कहता है कि आप एक खूनी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं। शालिनी की माँ कहती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। संकल्प कहता है कि कैसी माँ हैं आप, कैसे संस्कार दिए हैं आपने, एक को एडवोकेट बनाया और दूसरी को खूनी। वहाँ पर शालिनी चीख चीख कर कहती है, मैं खूनी नहीं हूँ। ऑफिसर कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई भी खूनी मानता नहीं है कि उसने खून किया है। ऑफिसर अपनी पुलिसकर्मी से कहता है कि आज ही हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। वो महिला पुलिसकर्मी कहती है, सर आज तो कोर्ट बंद हो चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि आज हम इन्हें कोर्ट में पेश कर पाएंगे। हमें चार्जशीट बनाना पड़ेगा, केस को सही तरह से फ्रेम करना पड़ेगा। ऑफिसर कहता है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। महिला कर्मी कहती है कि इन पर कौन कौन सी धारा लगाई जाए। तभी ऑफिसर धारा गिनाने लग जाता है। ये सुनकर शालिनी और बच्चों के होश उड़ जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं शालिनी की माँ के पास कुलकर्णी, आराध्या और कबीर आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो बेहद खुश हैं। तभी मनीष और आराध्या की माँ भी आ जाती हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर बेहद खुश होती है। कुलकर्णी कहता है, दरअसल मैं एक खुशखबरी देने आया था। आराध्या की माँ कहती है कि कौन सी खुशखबरी? कुलकर्णी कहता है, आराध्या और कबीर को मैं स्विट्जरलैंड भेज रहा हूँ हनीमून के लिए। ये सुनकर आराध्या की माँ बेहद खुश हो जाती है और वो सबको कहती है, आज मैं अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाऊंगी। तभी कुलकर्णी कहता है, आप सब लोग खामोश क्यों हो? खुश हुआ है क्या? मनीष कहता है,
है शिव प्रसाद का खून हो गया है जो शालिनी ने कर दिया है। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या शालिनी अपने पति तक पहुंच पाएगी? शिव प्रसाद को जब होश आएगा तब वो क्या करेगा? इस सीरियल की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।